जी को वरदान दिया कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जो महिला मेरा पूजन करेंगी और तुम्हारा व्रत करेंगी उसका जीवन साथी चिरंजीव रहेगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी लौट करके वहाँ आई जहाँ पर शिव जी और नारद जी को छोड़ करके गई थी। पार्वती जी के आने पर शिव जी ने विलम्ब होने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा, नदी के तट पर मेरे भाई और भाभी मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने और ठहरने के लिए कहा, इसी कारण मुझे आने में विलम्ब हुआ। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी पार्वती और नारद जी के साथ स्वयं दूध भात खाने के लिए नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने समझा कि हमारा झूठ पकड़ा जाने वाला है। तब पार्वती जी ने मनी मन में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ में है। तत्पश्चात वो शिव जी के पीछे पीछे चलने लगी। जब भगवान शिव नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें सुंदर माया का महल दिखाई दिया और उसमें पार्वती जी के भाई और भावज थे। महल में सभी ने उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय तक शिव और पार्वती जी उस भवन में रहे। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी द्वारा चलने के लिए कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर देवी पार्वती जी गुस्सा होकर के अकेले ही विदा हो गयीं। इस पर भगवान शिव जी नारद जी को साथ लेकर के पार्वती जी के पीछे चल दिए। तीनों चलते चलते बहुत दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में माला भूल कर आ गया हूँ। इस पर माता माला लाने के लिए तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा न होने पर माला लेने न जा सकी। शिव जी के कहने पर नारद जी माला लेने गए, तब उन्हें न तो महल दिखाई दिया और न कहीं माला दिखाई दी, वरन और अंधकार में सहसा बिजली चमकने के कारण शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी माला लेकर के शिव जी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु ये कैसी माया है। जब मैं माला लेने गया तो वहाँ न तो कोई भवन था और न माला थी, बस जंगल ही जंगल था। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले, ये सब तो देवी पार्वती जी की माया थी। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। तब नारद जी ने सिर झुका करके कहा, माता आप पतिव्रताओं में सब श्रेष्ठ हैं। जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन करके पति के लिए मंगल कामना करती हैं, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का सत्संग मिलेगा। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती की।